श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि त्रेता युग में राम और द्वापर युग में कृष्ण ने अपने गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण की थी। प्राचीन काल में भारत की गुरुकुल प्रणाली विश्व की सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली थी। शिक्षा के क्षेत्र में वशिष्ठ, विश्वामित्र, ऋषि संदीपन, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य प्राचीन काल के गुरु रहे हैं। तो गुप्त काल में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में चाणक्य जैसे आचार्यों ने चंद्रगुप्त जैसे सम्राटों का निर्माण किया है। आधुनिक युग में भी आज़ादी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, महामना मालवीय जी का हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के केंद्र रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित विद्या भारती के विद्यालय एवं आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इनके माध्यम से ही गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। विद्या अर्थात शिक्षा का मूल उद्देश्य है मनुष्य का मानव जीवन सफल हो सके ऐसा ज्ञान देना और सांसारिक व्यवहार करते हुए वह ब्रह्म ज्ञानी हो सके। मनुष्य जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही वह व्यवहार करता है। मनुष्य के कुसंस्कारों को दूर कर उसमें सुसंस्कार जागृत कर देना ही ब्रह्म विद्या है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी समय में ऋषि आश्रम में मोर की छाया में सर्प विश्राम करते थे तथा शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अतः मनुष्य के पशुवत संस्कारों को दूर करने के लिए ब्रह्मविद गुरु जो विशेष ज्ञान देते हैं उसे ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। हे साधकों, आपने पूछा है कि यह ब्रह्म विद्या क्या है। यह अमृत विद्या है, वह पारसमणि है जिसके सामने तीनों लोकों का राज्य भी तुच्छ है। यही विद्या मांगी थी नचिकेता ने यमराज से। उपनिषदों में कथा आती है कि नचिकेता के पिता वाजिश्रवा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत कुछ दान भी दिया, किंतु कंजूसी के कारण कुछ बूढ़ी गायें भी दान में दे दी। नचिकेता को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, पिताश्री, यह कैसा दान है? दान में तो अच्छी और प्रिय वस्तुएं ही देनी चाहिए। पिता ने उसकी धृष्टता से अप्रसन्न होकर कहा, प्रिय तो तू मुझे भी है और मैं तुझे ही दान दे देता हूँ। नचिकेता ने कहा, आप मुझे किसको दान देंगे? पिता ने क्रोध में कहा, यमराज को। और नचिकेता चल दिया यमराज के पास। 3 दिन तक वहाँ भूखा और प्यासा बैठा रहा। 3 दिन बाद यमराज को पता चला कि एक अतिथि 3 दिन से द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है, तो वो बहुत दुखी हुए। उसे बुलाया और 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा आप जानते हैं? उसने कहा, मेरे पिता मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, आप मुझे यह वर दें कि मेरे पिता मुझसे प्रसन्न हो जाएं। जिस पिता ने उसे यमराज को दे दिया हो वह उन्हीं की प्रसन्नता मांग रहा है। यह उस समय की पितृभक्ति का उदाहरण है। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगते हुए कहा, स्वर्ग व मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय बता दीजिए। यमराज ने उसे वह यज्ञ करने की विधि बताई जिससे स्वर्ग व मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं और उसका नाम नचिकेता यज्ञ रखा तथा उससे तीसरा वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने तीसरा वर मांगते हुए कहा, महाराज, आप सब कुछ दे सकते हैं, तो मैं वह वस्तु आपसे मांगता हूँ जिसे पाकर कुछ मांगने की इच्छा शेष नहीं रहती। मुझे ब्रह्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान की अनमोल वस्तु दीजिए, मैं उसे ही पाना चाहता हूँ। यमराज आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे ये क्या मांगता है तू? मैं तुझे लंबी आयु, सोने चांदी के भंडार, स्वर्ग का ऐश्वर्य, चक्रवर्ती राज्य सब कुछ दे सकता हूँ। अतः इस आत्मज्ञान की बात छोड़ और कुछ मांग। किंतु नचिकेता ने कहा, महाराज, ये सब वस्तुएं नश्वर हैं, इनसे तृप्ति नहीं होती। मुझे तो वही अनश्वर संपत्ति अर्थात आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या ही चाहिए। तब यमराज ने उसे ओम नाम देकर वह अमृत पिलाया कि नचिकेता अमर हो गए। यही विद्या मांगी थी मैत्रेयी ने। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे।
जब वे संन्यास लेने लगे तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों में बांट दी। कात्यायनी तो चुप रही, परंतु मैत्रेयी ने कहा, आप मुझे जो संपत्ति दे रहे हैं, क्या इससे मेरा कल्याण होगा? आप इसे छोड़कर अमृत की खोज में जा रहे हैं, तो फिर मुझे इस दलदल में क्यों फंसाते हैं? मैं आपके साथ चलूंगी उस अमृत की खोज में जहां आप जा रहे हैं। मैत्रेयी को कल्याण मार्ग बताते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, सब कुछ उस ब्रह्म विद्या को समर्पित करना ही ब्रह्म ज्ञान है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यह संसार क्या है, यह सृष्टि कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, इसका अंत कहाँ है, इसका सृजनहार कौन है, इस पर विश्लेषण करना ही आत्मज्ञान है। यही ब्रह्म ज्ञान जानने की इच्छा प्रकट की थी देवर्षि नारद ने। एक दिन भगवान कृष्ण के पास देवर्षि नारद गए और कहा, यह ब्रह्म ज्ञान क्या है? भगवान ने कहा, अच्छा चलो घूमने चलते हैं, वहीं चलकर जवाब देंगे। थोड़ी दूर चलकर भगवान ने कहा, देवर्षि प्यास लगी है, मैं यहाँ बैठता हूँ, थोड़ा जल ले आइए। देवर्षि जल लेने गए तो देखा एक सुंदरी नदी से जल भर रही है। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, पैर फिसल गया। देवर्षि ने दौड़कर उसे संभाला और उसका घड़ा उठाकर उसे घर तक पहुंचाने गए। लड़की के पिता को जब पता चला कि वह नवयुवक कुलीन ब्राह्मण है, तो अपनी पुत्री के विवाह की बात छेड़ी। प्रभु की माया के वशीभूत होकर नारद जी भी यही चाह रहे थे, अतः विवाह के पश्चात देवर्षि वहीं रहने को तत्पर हो गए। अब नारद जी श्वशुर गृह में रहकर कथा करते, उनके एक बेटा भी हो गया। आनंद पूर्वक रह रहे थे कि एक दिन बाढ़ आई। पहले तो वह बेटे को बहाकर ले गई, फिर पत्नी उसे बचाने गई तो वह भी डूब गई। अब नारद जी पत्नी को बचाने चले तो वह भी डूबने लगे। तब बड़ी जोर से चिल्लाए, हे भगवान बचाओ। और कहानी है कि तभी आँख खुल गई, देखा तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, देवर्षि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया न। इस माया से छुटकारा पाना ही ब्रह्म ज्ञान है। इसी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा वेदों व उपनिषदों में दी गई है। यह ब्रह्म ज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या के विषय में जानकर अध्यापक वर्ग भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। यह ब्रह्म विद्या आज किस विद्यालय में सिखाई जाती है, यह जानने के लिए एक प्राध्यापक ने विनम्र स्वर में पूछा, हे महाप्राज्ञ, अभी आपने कहा है कि ये ब्रह्म ज्ञान ज्ञानी सद्गुरु के पास ही प्राप्त होता है, शिक्षा के द्वारा नहीं। तो कृपया बताइए कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है, हम सब यह जानना चाहते हैं। यह जिज्ञासा सुनकर महामनीषी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे जिज्ञासुओं, शिक्षा और विद्या में अंतर समझना आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति दोनों को एक ही समझते हैं, जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। शिक्षा का अर्थ है जानकारी को व्यापक बनाना, बुद्धि का विस्तार करना। शिक्षा मनुष्य को लौकिक जगत की उपलब्धियां, धन दौलत, सुख सुविधाएं देती है, किंतु विद्या मनुष्य का आत्मिक उत्थान करती है। मनुष्य को भोग विलास से हटाकर उसे त्यागी, तपस्वी एवं परोपकारी बनाती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनुष्य को सभ्य बनाती है तथा विद्या सुसंस्कारी बनाती है। ये दोनों ही मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, किंतु विद्या को समाविष्ट किए बिना शिक्षा अधूरी है। बुद्धिहीन, दिशाहीन शिक्षा व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को केवल भौतिक चकाचौंध दिखाकर अनैतिकता की ओर ले जाती है, विनाश हेतु शस्त्र और बमों के निर्माण कार्य में लगाती है, उसे विद्या नहीं कह सकते। आज की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज केवल शिक्षा दी जाती है जो मनुष्य के बंधन का कारण बन रही है, जबकि विद्या मुक्ति के लिए होती है। सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा मानव को नश्वर वस्तुओं की उपलब्धि कराती है, जबकि विद्या अमरता की ओर ले जाती है। आज की शिक्षा में श्रद्धा व समर्पण व विश्वास की भावनाएं समाप्त हो रही हैं, जो शिष्य में होनी आवश्यक है। प्राचीन काल में आरुणि, उपमन्यु जैसे छात्र होते थे, जो गुरु आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर उस पर अमल करते थे। आजकल कौन अमल करता है? एक कथावाचक ने जब यह कहा तो एक गांव का व्यक्ति बोला, जी मैं तो रोज अमल करता हूँ,
तुम किस बात का अमल करते हो? वह बोला, जी एक तो रोज़ बीड़ी पीता हूँ, सुर्ती खाता हूँ और कभी कभी बोतल भी चढ़ा लेता हूँ। पंजाब में अमल नशे को कहते हैं। बताइए ऐसे अमल से क्या लाभ? आज आरोणी व उपमन्यु जैसे शिष्य कहाँ हैं? आरोणी गुरु आज्ञा को मानकर मेड़ बांधने पर असफल हुआ तो स्वयं उस स्थान पर लेट गया और उपमन्यु ने गुरु आज्ञा मानकर भोजन छोड़ दिया। भूख लगने पर आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया और कुएं में गिर गया, परंतु गुरु कृपा से उसे फिर दिव्य दृष्टि मिली। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। उसने द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी, किंतु फिर भी गुरु दक्षिणा मांगने पर सीधे हाथ का अंगूठा दे दिया। आज वह निष्ठा समाप्त हो गई है। आज तो विद्या तोता रटंत विद्या बनकर रह गई है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।